बिलावल जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने पिछले 24, 36, 48 घंटों में उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है। India is willing to be cooperative in that process. I'm sure there will be no hurdle in extraditing any individual of concern. बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है और वहां पर जाकर वो हाफिज सईद के बारे में बातचीत कर रहा है कि अगर इंडिया कहेगा तो हम हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है, ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब हैं, ये मोस्ट वांटेड हैं, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। ये कैसी स्टेटमेंट है? किस किस कौन ये बिलावल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है? क्या पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की है हाफिज सईद साहब के हवाले से? हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग टॉक्स में आपका स्वागत है। भारत को लेकर पाकिस्तान से आई है एक चौंकाने वाली खबर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अगर रिश्ते सुधरते हैं तो पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे मोस्ट वांटेड आतंकियों को भारत को सौंप सकता है। अल जजीरा के इस इंटरव्यू के टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ये बयान वाकई दोस्ती की पहल है या सिर्फ एक डिप्लोमेटिक चाल है? आपकी राय क्या है? क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद। मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ख़त्म करने का। तो मैंने कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहाँ ट्रायल दें, इनको फांसियाँ दें, जो कुछ भी करें, तो आपके साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। और यही इसी किस्म की एक नेगोशिएशन है जो इनकी चीन और इनकी अमेरिका इन दी एंड करा सकते हैं। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया। अल जजीरा को इंटरव्यू दिया जनाब, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नो बार ऑन एक्स्ट्राडाइटिंग इंडिविजुअल ऑफ कंसर्न इफ इंडिया कोऑपरेट्स। बिलावल ये कह रहा है कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम आपके हवाले कर देंगे जनाब इंडिविजुअल्स ऑफ कंसर्न्स, यानी इंडिया जिन लोगों को लेकर खासे कंसर्न शो कर रहा होता है, हम इंडिया के हवाले कर देंगे इफ इंडिया कोऑपरेट्स, अगर इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे तो। एक तो ये बात समझे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जाकर ये इंटरव्यू दिया है, ये कोई बहुत हार्ड कोर इंटरव्यू नहीं था, यानी सख्त इंटरव्यू नहीं था, कोई ग्रिलिंग बिलावल की वो नहीं कर रहा था, नॉर्मल क्वेश्चन थे और नॉर्मल जवाब हो रही थी। तो बट बिलावल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल शेकी नहीं थी, बिलावल साहब डरे हुए नहीं थे, खौफ में नहीं थे। बिलावल अंग्रेजी अच्छी बोलता है, ये उसके क्रेडिट में आता है, तो बहुत सारी चीजें बिलावल के क्रेडिट में आती है, लेकिन जो कंटेंट है ये कंटेंट बड़ा खौफनाक है। ये इसका मतलब यह है कि बिलावल बुनियादी तौर पर यह कह रहा है कि हम इंडिया का लेला बनने के लिए तैयार हैं और इंडिया जो कहेगा हम माने। और एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस पर पाकिस्तानी फौज के सरबराह को फील्ड मार्शल करार दिया गया, ओहदा दिया गया, पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया, मेडल्स बांटे, तनख्वाहें मुराहतों में इजाफा हुआ, हमारा डिफेंस बजट बढ़ा के हमने इंडिया को फेंटा है, हमने इंडिया को सेका लगाया है, हमने मोदी को पटकार मारे, जूते मारे। जब हमने सेका लगाया है, जब हमारी इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ा है, जब दुनिया की एक मरकजी कुव्वत या मुल्क बनकर हम उभरे, तो फिर बिलावल क्यों सबमिसिव है? बिलावल क्यों डर रहा है? बिलावल क्यों कह रहे हैं इंडिया कोऑपरेट करे तो जनाब हम एक्स्ट्राडाइट कर देंगे हाफिज सईद को? क्या अमेरिका ने हमें कहा है कि जनाब आप इंडिया का लेला बने? क्या अमेरिका आपको कह रहा है? क्या अब्राहम अकॉर्ड के बारे में अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? आपकी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, आप इंडिया के नीचे लगना चाह रहे हैं, इंडिया का लेला लेला बनाना चाह रहा है अमेरिका, और आप उसी तरफ जा रहे हैं। फिर आप सबमिसिव क्यों हैं? आपने जंग जीती, आपने नैरेटिव जीता है, आपने एक बयानिया जीता है, हम सब के छातियां चौड़ी हैं। मैं तो किसी भी इंडियन को देखता हूं तो मेरी तो हंसी निकल जाती है, मेरा तो हंसा निकलता है, यानी सोशल मीडिया पर भी कभी किसी से बातचीत हो तो हंसा निकल जाता है कि यार बिल्कुल फारिग हो यार, बिल्कुल ही कोई शुक्र है 2-3 घंटे और नहीं मिले हमें, नहीं तो हो सकता है कि मैं दिल्ली में बैठा होता इस वक्त। तो ये अगर हमारा ये स्ट्रक्चर रहा इस जंग के अंदर, तो फिर हम क्यों सबमिसिव हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों सबमिसिव है और ये किसके बयानिया को आगे लेकर जा रहा है? हम क्यों बैकफुट पर जा रहे हैं? हम क्यों बैक कर रहे हैं इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करें, इंडिया हमारे साथ बातचीत करें? हम ये कर लेंगे, वी शुड बी डिमांडिंग। हमें अब खड़े होकर कहना चाहिए कि नाम नहीं, ये जो इंडियन हेजमनी है, इंडियन बदमाशी सारे खित्ते के अंदर, ये हम कबूल नहीं करेंगे और हम मंजूर नहीं करेंगे। हाफिज सईद को रियासत ने, पाकिस्तानी स्टेट ने सजा दी हुई है, वो जेल के अंदर मौजूद है, वो रियासती इदारों की कस्टडी में है, वो नहीं ऑपरेट कर सकता। मसूद अजहर के बारे में हमारे पास इत्तलात नहीं है, लेकिन आपका मिलिट्री का एक अहम तरीन ऑफिशियल मेजर गौरव आर्या वहां की टेलीविजन स्क्रीन प्राइम न्यूज पर बैठकर पाकिस्तान को धमकियां देता है, थ्रेट करता है। अजीत दोवल ने बकायदा से कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार रहे हैं। फुटप्रिंट मौजूद है कि रॉ ने आजाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करवाई हैं और लोगों को मरवाया है, ये फुटप्रिंट मौजूद है और ये एविडेंस मौजूद है।
लेकिन बिलावल साहब कह रहे हैं कि जनाब हम हाफिज सईद साहब को एक्स्ट्राडाइट करने के लिए तैयार है। तो एक शिफ्ट है नाज़रीन, थोड़ा थोड़ा एक पॉजिटिव शिफ्ट है इंडिया की तरफ और इजराइल की तरफ, जो कि समझ से बाहर है।